जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में आज हम आपसे बिहार में जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को लेकर के चर्चाएं होती हैं, या बिहार में जब भी चुनाव की चर्चा होती है, बिहार की राजनीति की चर्चा होती है, तो इन दोनों के बिना कोई भी चर्चा पूरी नहीं होती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार केंद्र बिंदु में हैं और नीतीश कुमार ने पटना में बैठे बैठे एक बड़ा काम कर दिया है, और वो काम है कि दिल्ली में बहुत बड़े झमेले और एनडीए में बड़ी टूट को बचा लिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अड़ी हुई थी दिल्ली को लेकर के, और खास करके दिल्ली में नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है और जिस तरह से वो इन सारे विषयों पर बहुत ही सहजता से स्वीकार कर लिए हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी राजनीति है। हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह था, उस चक्रव्यूह को तोड़ करके अब प्लान डी बना चुके हैं। अब ये प्लान डी है क्या, इसको हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इस प्लान डी के साथ साथ उन्होंने ये भी तय कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे। इसके पीछे भी कई बार हमने आपको बताया है, आंकड़ों से हमने समझाया है कि नीतीश कुमार के पास वो ट्रम्प कार्ड है, जिस ट्रम्प कार्ड का प्रयोग वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं और वो पूरी तरह से सफल भी रहा है। जब यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार कर रहे थे तो उसका नाम आपको पता होगा, महिला संवाद यात्रा था, लेकिन उस संवाद यात्रा का नाम बदलना पड़ा। उसके पीछे की स्थिति भी और कारण भी हमने आपको बताया था। लेकिन आज भी नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं, तो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और किस तरह की रणनीति उनकी है, ये सभी बातें आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। आज भी हमने आपको प्रगति यात्रा की खबरें बताई, जिसमें हमने आपको स्पष्ट तरीके से बताया कि जीविका दीदियों से मिल करके नीतीश कुमार बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये उनकी वो कृति है जिसको दुनिया भी सराहती है। कुछ ऐसे काम नीतीश कुमार ने किए हैं जो कालजयी हैं और नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद भी है। नीतीश कुमार के 15% वोटरों में से अधिकांश अगर वोटर की बात करें, क्योंकि 2-3% वोट वाला व्यक्ति यदि बिहार का मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से है और कोई भी उसे डिगा नहीं पाता है, यहां तक कि कोई उसके सामने खड़ा होने तक की हिम्मत नहीं करता है, तो ये उसकी महत्ता और महानता भी दिखलाती है। महत्ता इसलिए कि नीतीश कुमार ने अपने वोट बैंक को इस तरह से कलेक्ट किया है और इस तरह से उस वोट बैंक पर अपना एकाधिपत्य बनाया है, जिसमें किसी के भी सेंधमारी नहीं हो पाई है। तेजस्वी यादव लगातार उसमें सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर है। माई बहन योजना के नाम पर उन्होंने 2500 रुपए की जो घोषणा की, उसका क्या हश्र हो रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। न नौमल तेल होगा और न राधे नाचेगी, ये हमारे संपादक अक्सर कहा करते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आंकड़ों के हिसाब से यदि हम समझाएं, और हम फोकस आपका अलग इधर उधर नहीं होने देंगे, हम बता रहे हैं कि प्लान डी है क्या। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी हैं, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, काउंटडाउन होता जा रहा है, वैसे वैसे नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। एक ऑप्शन तो उनके पास ऑलरेडी है, जहां उन्होंने एक बड़ी टूट को बचा लिया है, खुद को बचाया है, लेकिन साथ साथ एनडीए गठबंधन और चिराग पासवान का जो डिमांड था उसको भी उन्होंने सहजता से स्वीकार करा लिया है। यानी कि बिहार में अब एनडीए जो है वो दिल्ली के कारण नहीं टूट रही है, ये बात क्लियर हो गया है। उन्होंने हड़बड़ी में, या कहा जाए तो सबसे पहले जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि इस सीट पे उनको उम्मीदवार उतारना है, दिल्ली में बुराड़ी सीट पे, उस सीट पर उम्मीदवार की भी घोषणा उन्होंने कर दी है। अब बारी चिराग पासवान की है, उन्हें भी एक सीट मिल गई है। हालांकि उनका भी डिमांड कुछ और था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार का संदर्भ दिखा करके, और इसी साल चूंकि देश में एकमात्र ऐसा राज्य बिहार है जिसमें 2025 में चुनाव होने वाले हैं। अगर हम दिल्ली की बात को छोड़ दे तो इस साल के अंत में बहुत कुछ होना है, और उसके बाद परिसीमन से लेकर के बहुत सारी चीजें, वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के बहुत ऐसी परिवर्तन होने वाले हैं, जिस परिवर्तन को लेकर के चर्चाएं तो चल ही रही है। और नीतीश कुमार इन सभी चीजों को समझते हैं। सामंजस्य बिठा करके नीतीश कुमार चलने की एक नई परंपरा विकसित किए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां प्रगति यात्रा कर रहे हैं, वहीं दही चूड़ा का भोज नहीं भूल रहे हैं। बात अपनों की मैं कर रहा हूं, एनडीए गठबंधन के दही चूड़ा की। बाकी के दही चूड़ा भोज से वो दूरी भी बना रहे हैं। ये भी दर्शाता है कि नीतीश कुमार साफ इशारा कर रहे हैं कि वो अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे शब्दों में वो कहते हैं, वैसे ही वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया में भी इस बात को कर रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्लान डी है क्या। नीतीश कुमार अक्सर एक प्लान अलग से बना करके चलते हैं, दिखता नहीं है लेकिन वो असर जरूर करता है।
नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, आपको याद होगा नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो हमने क्या खबर चलाया था, वहां से निकल करके जो आया था वो क्या था। क्या नीतीश कुमार ने किसी भी दिल्ली के यात्रा का, किसी से मिलने का कोई भी ऐसा फोटो वीडियो कोई जारी किया था क्या? नहीं किया था। इसके पीछे का कारण क्या था? नीतीश कुमार प्लान डी पर काम वहीं से शुरू कर चुके थे और ये नीतीश कुमार का प्लान डी अमित शाह के उस बयान के बाद से आया था जब नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी। अब उसी कुर्सी को नीतीश कुमार ने ये करके सीमेंटेड कर दिया है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इतना ही नहीं, एक और नारा आया था उसी समय जब अमित शाह का बयान आया था कि बिहार की जब भी बात होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। इन सभी चर्चाओं के बीच में प्लान डी की शुरुआत नीतीश कुमार ने वहीं से कर ली थी और नीतीश कुमार इसके लिए माहिर भी माने जाते हैं। प्लान डी का मतलब है डिस्टेंस, और नीतीश कुमार ने वैसे लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है जिनसे नीतीश कुमार को यह लगता है कि ये हमारी बातें सुन करके, हमारे प्लान को लेकर के कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या विरोधियों को बता सकता है। ऐसे लोगों से लगातार नीतीश कुमार दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कई लोगों का दायरा हुआ करता था, उनमें से बहुत सारे लोग बाहर हैं या फिर नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उन्हें करना क्या है और नीतीश कुमार अपने प्लान पे काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपने ही लोगों से डिस्टेंस बना करके रह रहे हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार का कोई भी प्लान पब्लिक डोमेन में आ गया या उनके विरोधियों के हाथ लग गया तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का अहित हो सकता है और जनता दल यूनाइटेड का भी मामला गड़बड़ा सकता है। ऐसी स्थिति में आप आंकड़ों को देखे होंगे तो आंकड़ों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो कुछ बयान आए हैं वो कोट करना बहुत जरूरी है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के दिल्ली में बात हो गई। आपने देखा कि जब सीट शेयरिंग का समझौता हो गया और दिल्ली में एनडीए गठबंधन के 3 दल दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी है, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों मिलकर के चुनाव, भले ही एक सीट मिली हो लेकिन सांकेतिक रूप से एनडीए गठबंधन वहां मजबूती से लड़ रहा है। और ये बात हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि पूर्वांचल विवाद के बाद नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा है, चिराग पासवान की जरूरत बहुत ज्यादा है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपने देखी होगी, उसमें सहज भाव से बोलने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है, जबकि एग्रेसिव लोगों को उसमें जगह दिया गया है। और बिहार से भी 2 एग्रेसिव लोगों को जगह दिया गया है, एक गिरिराज सिंह है और दूसरे सम्राट चौधरी हैं। जिस सम्राट चौधरी को यहाँ बिहार में पिंजड़े में बंद किया गया, उन्हें पिंजड़ा से बाहर निकाल करके दिल्ली में छूट करके बोलने की आजादी मिलेगी। तो वहीं नीतीश कुमार का साथ आने के बाद जो बिहार के लोग हैं, खास करके नीतीश कुमार के जो मुरीद हैं, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, वो नीतीश कुमार की तरफ आकृष्ट जरूर होंगे। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार आंकड़ों की बाजीगरी को भी अच्छी तरह से जानते हैं। सीट शेयरिंग का समझौता अभी हुआ नहीं है बिहार में, उससे पहले आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी का एक बयान आ गया है। जीतन राम मांझी ने इशारों में बता दिया है कि उन्हें करना क्या है। हालांकि इस बात को लेकर के अभी काफी समय है, अभी किसी भी आपने घटक दल के साथियों से सीट शेयरिंग का कोई समझौता नहीं सुना होगा, लेकिन नीतीश कुमार और जो सीट शेयरिंग का समझौता भारत लाइव और पंचनामा पे हमने आपको बताया था, लगभग उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी 100 सीटों पर ये दोनों बड़े घटक दल यानी भाजपा और जदयू आएंगे तो बाकी की 43 सीटों में बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इन सारी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी का चक्रव्यूह था उसे तो तोड़ा ही है, लेकिन प्लान डी यानी प्लान डिस्टेंस नीतीश कुमार का इस बार ट्रम्प कार्ड है और इसी के आधार पर वो आने वाले 2025 के चुनाव में अपनी पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी ये सिर्फ नीतीश कुमार जानेंगे, बाकी किसी को वो इस रणनीति का हिस्सा नहीं बनाने वाले हैं। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।